हेलो दोस्तों। यूपीएससी में एक प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा सीसैट का पेपर होता है। सीसैट के पेपर में लगभग 27 प्रश्न परिच्छेद के आते हैं और इन प्रश्नों के जो विकल्प दिए होते हैं उसमें चारों विकल्प ऐसे दिए होते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। हालांकि 27 प्रश्न में करके भी आते हैं। इसके बाद में जो आंसर की जारी होती है, जैसे दृष्टि है, विजन है, इन सब की आंसर की जारी होती है, उनसे उन प्रश्नों को मिलाया जाता है। मिलाने पर उसके बाद में एक यूपीएससी जो अपनी आंसर की जारी करता है, तब क्या होता है, उन आंसर की जो दृष्टि ने जारी की, विजन ने, जब बड़ी बड़ी कोचिंगों ने जो जारी की है, उसमें भी लगभग लगभग 5 6 या 10 क्वेश्चन, 5 6 क्वेश्चन तो हर हालत में उससे मिसमैच हो जाते हैं। किससे? यूपीएससी की आंसर की से। तो जो ये यूपीएससी में जो ये परिच्छेद वाला क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन आते हैं 27, ये क्वेश्चन मतलब हमारा बताने का उद्देश्य ये नहीं था कि उसमें ये मिसमैच हो जाते हैं। हमारे बताने का उद्देश्य ये था कि वो ऐसे प्रश्न किए जाते हैं कि उसके जो चारों विकल्प दिए होते हैं वो ऐसे विकल्प दिए होते हैं कि इसमें पता ही नहीं चल पाता लगभग कौन सही है, लगभग सारे सही ही लगा करते हैं। तो इस कारण अब कोचिंग वाले भी अपनी अपनी आंसर की निकाल देते हैं, लेकिन यूपीएससी की जो आंसर की आती है उसमें 5 6 क्वेश्चन हर कोचिंग वाले के मिसमैच होते ज़रूर हैं। यही अपने जीवन का एक सबसे बड़ा संघर्ष में अगर देखा जाए, इसको जीवन से जोड़ के देखो तो जीवन में भी यही घटित हो रहा है। जीवन में भी हमारे सामने बहुत से विकल्प आते हैं और लगभग सारे सही लगा करते हैं। किसी ने कोई बात कह दिया, किसी ने कोई बात कह दिया, तो उसकी बात को सुनो वो भी सही लगती, उसने हमको ये बात कह दी उसकी भी बात सही लगती है। हमारे मन ने जो हमने मन में सोची बात, अगर उसको सोचते सोचते सोचे तो वो भी हमको सही लगने लगती है। तो ये जीवन एक तरीके से, मतलब इसमें सही, वहाँ तो परीक्षा है, वहाँ पर तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ये तो संभव है कि चौथा विकल्प, 4 विकल्प में एक न एक तो सही होगा ही। लेकिन हमारे जीवन में विकल्प, अनंत विकल्प है, विकल्पों का भंडार। हमको समझ में ही नहीं आता कि क्या क्या हमारे जीवन में सही, वास्तव में समझ, कोई हो दुनिया का आदमी वो बता नहीं सकता कि हमारे, अगर उसके पास में 4 लोगों ने बात करी तो फिर नहीं बता सकता अपने को, मतलब कॉन्फिडेंस आना वो बात अलग की है एक, लेकिन बता नहीं पाएगा कि हाँ ये बात सही है। अगर दूसरे ने कह दी ये बात सही तो उसको समझ में ये आएगी। तो यहाँ पर अपने जीवन की जो परीक्षा होती है, उस जीवन का एग्जामिनर भी स्वयं बनना चाहिए, एस्पिरेंट भी स्वयं बनना चाहिए। मतलब विद्यार्थी और उसका चिकक जो प्रश्न को चेक करता है, प्रश्न का उत्तर सही मानता है, वो स्वयं को ही बनना पड़ता है। यहाँ पर दूसरे की बातों को सोच सोच के कि हाँ इसने ये बात कह दी, उसने ये बात कह दी, और तुम्हारी परिस्थिति क्या कह रही है, तुमको क्या चाहिए उस समय, तुमको खुद पता है ना हमारी कंडीशन ये चल रही है। हालांकि कभी कभी नहीं, 100% भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ निर्णय गलत हो जाते हैं, खुद के निर्णय ही गलत होते हैं, तभी तो जीवन में सबसे बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। अगर खुद के निर्णय सही हैं तो कोई कठिनाई आने का औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि भाग्य से भी ऊपर कर्म बताए गए हैं और कर्म होते ही हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिराख। तो ऐसा नहीं है, आराम से हर इंसान को इतने सारे विकल्पों में सही विकल्प खोजना, एक सही विकल्प पर जाना बहुत बड़ी कठिनाई का कारण बनता है। तो जीवन का संघर्ष, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या मतलब कोई उपलब्धि पानी हो, तो उसके लिए सोचना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सोचने समझने की बात ये रही, मान लो तुम्हारे समझ में कोई बात नहीं आ रही, हमारे इस समय हमारे भी समझ में कोई बात नहीं आया करती है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं था, हमारे भी समझ में कोई बात नहीं आती, बिल्कुल दिमाग बेकार हो चुका है। तो अगर तुम जैसे किसी के भी समझ में कोई बात नहीं आती, मान लो हमको पहाड़ा याद है, हमको 10 का पहाड़ा याद, 11 का, 12 का, 15 का, 15 16 का, 17 का, अब हमको 19 का पहाड़ा नहीं याद, तो हम क्या करेंगे?
हम 19 में 19 जोड़ेंगे, फिर 19 जोड़ेंगे, हम यही तो करते हैं, क्योंकि वो मन में जोड़ लेते हैं तो हम बता देते हैं। लेकिन अगर हमको कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया गया, कोई गणित का ही अगर बड़ा सवाल पूछ दिया जाता है जिसको हम दिमाग से लगाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि गणित का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि गणित के ही सवाल ही ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारा कंसंट्रेशन ज़रूरत पड़ता है, और वहाँ पर हम उनको सवालों को लगाने में असमर्थ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कापी और पेन उठाते हैं, कापी पेन उठाते हैं, फिर उसको लगाते हैं, फिर उसका उत्तर निकालते हैं। हालांकि गणित का उत्तर सही चला जाता है, लेकिन जीवन का उत्तर मान लो हम पेन कापी उठाएं तो हमारे समझ में नहीं आता। जब जिससे कोई बात बहुत देर तक सोचते रहो, चिंतन करो, मनन करो, समाज को लेके सोचो, खुद को लेकर सोचो, सोचते सोचते मन आत्मा एकदम थक जाती है। तब ऐसी कंडीशन में अगर हाँ पेन कापी उठाओगे तो सटीक तो उत्तर तुम क्या, दुनिया में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ जाएं और वो सोचे कि हमको ये निर्णय लेना चाहिए, तब तक दूसरा आदमी उनसे अच्छा आ जाएगा, वो कहेगा नहीं ये निर्णय तुम्हारे लिए थोड़ा गलत है, ये निर्णय लो। तो जो प्रधानमंत्री जो देश को चला रहे हैं उनके भी निर्णय को भी गलत ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर हर किसी का अगर निर्णय गलत होना मालूम हो सकता है कि हाँ ये निर्णय उसका गलत है, क्योंकि दुनिया ठहरा देगी। अगर दुनिया की बात मानी जाए तो दुनिया उसको गलत ठहरा देगी, चाहे जितना सगा हो, वो अपना ज्ञान जरूर देगा। तो पेन कापी उठाओ ऐसी कंडीशन में, चुपचाप सोचो, पास्ट सोचो, प्रेजेंट सोचो, उसके बाद में फ्यूचर के आने वाले परिणाम सोचो, क्योंकि दूरगामी बनना बहुत अच्छा होता है। दूरगामी बनो, ऐसा नहीं कि हाँ तुरंत छोटी उपलब्धि सोच के देखो। वही एक बाबा जी कह रहे थे कि हाँ हम, एक बाबा जी की कहानी थी क्या वो, कि एक बाबा जी बहुत दिनों तक उनकी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, तो मंत्र उनका सिद्ध नहीं हुआ तो वो अघोरी के पास चले गए। अघोरी के पास गए तो अघोरी ने कहा हम तुमको मंत्र सिद्ध करा देंगे, एक रात में, 3 रात में। तीसरी रात में अघोरी सिद्ध हो गई। वो अघोरी उनके सामने, तुलसीदास वाली कहानी, तुलसीदास जी के पास में एक प्रेत सामने ही नहीं आया उनके, हम नहीं आ पाएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास इतना तेज है। तब उनको समझ में आया, अरे यही मतलब तुरंत समझ में आ गया तुलसीदास को कि हाँ हमारे पास इतना तेज है कि इस भूत पिशाच का हमारे सामने आना भी दुश्वार हो रहा है, और हम इतनी जल्दी सहम गए, डर गए कि रे हमारे से भगवान राम सिद्ध ही नहीं होंगे, भगवान राम के दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। तो बड़ी चीज़, बड़ी उपलब्धियाँ, इनमें समय लगता है, टाइम लगता है, और धैर्य भी होना चाहिए। सबसे बड़ा धैर्य, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। बहुत से साधु संत नहीं मिल पाते, नहीं दर्शन हो पाते, तो क्या जरूरी थोड़ी उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। अब जरूरी थोड़ी कि हाँ वही मिल जाए। हाँ अब यहाँ पर हमारी परिस्थिति, जैसे हमारी सोच ये है, तो अब यहाँ पर दूसरे भी कहेंगे अरे तुम्हारी सोच ये है, तुमको ये करना चाहिए था। हाँ करना चाहिए था। हमारी परिस्थिति, हमारे दिमाग, क्यों हम भी अकेले ही जन्मे हैं और अकेले ही चले जाएंगे। अभी हमको कुछ हो जाए कुछ, तो कोई दुनिया का सहारा, कोई किसी का सहारा नहीं देता। बस जिसको उपलब्धि मिल गई उसी का मान, उसी का सम्मान। जैसे वही उपलब्धि के बाद में एकदम गिरावट आ गई, काम खत्म। और उपलब्धि मिलते ही तुरंत जलन भावना, सबके जलन भावना पर। जैसे भी कुंभ में आईआईटी वाले बाबा हैं, कुंभ में आईआईटी वाले बाबा हैं, तो जनता तो उनका सम्मान कर रही है, लेकिन वहाँ के साधु संत, ऐसा कोई साधु संत नहीं है जो उसकी बुराई ना करे। आईआईटी वाले बाबा की सभी बुराई करते हैं। क्यों कि आईआईटी वाले अब बुराई का मुख्य कारण उठा देते हैं, कहाँ से, उसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया। तो माता पिता का सम्मान क्या, आईआईटी वाले बाबा ने एक बात बताई। एक दिन हम आईआईटी वाले बाबा का शॉर्ट वीडियो देख रहे थे, तो उन्होंने बताया धर्म, उन्होंने प्रेम और मोह पर बात बताई। तो वो बात एक दिन सोची और समझी, उसमें दिमाग भी लगाया। तो प्रेम के लिए उन्होंने बताया था, जिसको प्रेम होता है किसी से भी, अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन, किसी से भी अगर किसी को भी प्रेम है तो उसके वो हित के बारे में सोचेगा। और किसी को अगर
मोह होगा, मोह, तो वो उसके हित के बारे में ना सोचकर उसके जीवन पर्यंत के बारे में सोचेगा। वो मोह होने पर उन्होंने यही बात बताई थी कि अगर किसी के पास प्रेम है, तो प्रेम है तो उसका हित सोचेगा कि हाँ इसका हित कैसे हो। अगर उसको मोह होगा तो वो सोचेगा इसका भविष्य बनता रहे, इसका भविष्य बनता रहे। तो मोह में वो सोचेगा कि हम ही इसके कर्ता धर्ता हैं। यही तो है मोह में, क्या हम ही इसके कर्ता धर्ता हैं। हम अगर इसको चाहेंगे तो इसका भविष्य बनेगा, इसके लिए हम ये ज़मीन खरीद दें, ये चीज़ इसके भविष्य के लिए इकट्ठा कर दें। और प्रेम में क्या होगा, प्रेम में परिपक्वता आती है कि हम इसको अच्छा अच्छा सिखाएं, ये खुद कमा लेगा, भगवान की शरण में छोड़े, भगवान सब सही करेगा। तो ये बात हमको देखने को भी मिली, देखने को ऐसे मिली कि अब एक हमारे चाचा का लड़का, हमारे चाचा ने उसको छोटी साइकिल खरीदी, मतलब छोटी साइकिल खरीदी, और छोटी साइकिल खरीद के अब वो चलाने भी लगा, 2 दिन में चलाने लगा छोटी साइकिल, सीख गया और कॉन्फिडेंस से चलाने लगा। तब हमको क्या क्या नज़र आया, यहाँ पर प्रेम नज़र आया। अब इसकी जगह पर 80%, 80% नहीं 90% हमने देखे हैं कैसे माता पिता वो छोटे बच्चे को बड़ी साइकिल खरीद देंगे या बड़ी चीज़ दे देंगे कि भविष्य में काम आए। अब वो डर की वजह से वो साइकिल भी नहीं चला पाएगा। मान लो किसी ने किसी के साइकिल का ही एग्जाम्पल ले लो, डर की वजह से उसको बड़ी साइकिल खरीद दी जाती है छोटे बच्चे को। अब बड़ी साइकिल उसने न चला पाता, वो 3-4 साल का होता, उसका उस साइकिल से मोह खत्म हो जाता। तब तक 2-3 साल का वो मोह ही खत्म, खड़ी खड़ी बेकार हो गई, ना सीख पाया ना कोई उत्सुकता रही। तो ये मोह में लड़के को बर्बाद करना। और प्रेम में क्या हुआ, प्रेम में उसके लायक साइकिल खरीदी कि उसने चलाना चालू किया, 2 दिन स्कूल भी बंद रखा अपना, कहीं का हमको पेट दर्द कर रहा, स्कूल जाके भी भगाया घर से, वहाँ स्कूल से। तो इसका कारण ये है कि उसको प्रेम मिला, उसको अपने पिता से प्रेम मिला। प्रेम ना मिलता तो साइकिल कैसे चलाता। अब उसके पिता भी सोचते अरे ये तो 2 साल में बड़ा हो जाएगा, इसको बड़ी साइकिल है, बड़ी साइकिल ज़िंदगी भर काम आएगी। तो ये मोह हो जाता, इसी को मोह कहते हैं। और यही मोह सबके, हर पिता के पास यही मोह रहता कि भविष्य के लिए। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर भविष्य के लिए क्या, खेत खरीदने लगते हैं, घर बनाने लगते हैं, लेकिन उसके भविष्य के बारे में खेत घर खरीद के बना वो बेकार हो जाता है। बच्चा क्यों, उसको उस समय ज़रूरत है पढ़ाई की, उस समय उसकी शरीर के परिपक्वता की ज़रूरत है। तो माँ बाप उसके ऊपर पैसा ना ख़त्म करके खेत खरीदने, घर बनाने, और इसी समय पैसा ख़त्म करते हैं। यही तो मोह है। इस मोह को हमारा कहने, पूरी कहानी का कहने का उद्देश्य यह था, हर पिता हर माता को अपने बच्चे से प्रेम करना चाहिए, ना कि मोह। कोई किसी के पास नहीं चलता। तूने क्या जन्मा था, तुम क्या सोच के आया था कि हाँ हमारा ये आलोक ही पैदा होगा, हमारा श्याम सुंदर ही पैदा होगा? नहीं ना, ये भी तो भगवान की ही देन है। सोच के देखो, कोई कहते कि हाँ अरे हाँ वो बात सही है, तुम्हारे सानिध्य से वो हुआ, हम हुए, तुम भी किसी के सानिध्य से हुए हो ना। वो बात होती क्या, नर पे नर लगा रहता है। तो अब इसमें तुम अपना अधिकार जमा लो। तो हमारे सभी से रिक्वेस्ट है कि मतलब जैसे बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाती, अब भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है यूपीएससी। यूपीएससी का एग्जाम्पल लेकर इसीलिए हमने शुरू किया कि उसमें भी 27 प्रश्न आते हैं ऐसे जिनका उत्तर देने में असमर्थता होती है। सभी कहते हैं हम दे देंगे, हम दे देंगे, हमारे 20 सही हो। हाँ, तुमको अब वहीं पर देखा जाता है कि इसमें 27 में अच्छा इसने इतने सही किए हैं, तो ये अपने जीवन में एक बेस्ट निर्णय लेने के लायक है, तभी तो इसने कर पाए, ऐसे 27 क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पाया। तो हमारा मतलब यही उद्देश्य था कि सभी लोग अपने बच्चों से प्रेम करो, अपने भाई से, मतलब जिससे भी प्रेम करना चाहो प्रेम करो, मोह ना करो। मोह को त्याग दो, क्योंकि मोह करने के लायक तुम हो नहीं। वास्तविकता मोह करने, क्योंकि जैसे तो क्या एज क्या है, 60 साल तो एज हर आदमी 50-55 साल के बाद में कुछ भी करने के लायक नहीं रहता, कहे चाहे जो, ना उठे जाएगा ना बैठे जाएगा। ऐसी बीमारियां घेर लेंगी कि सुबह नींद ही नहीं खुलेगी, शाम को नींद खुली फिर रात को। तो हद से हद 60 साल,
भाई 60 साल इसीलिए एज रखी गई है। 60 साल के बाद में एकदम सारी, जब शरीर ही काम नहीं करता है तो क्या कर लोगे। तो 60 साल के जीने को आदमी जीता रहता है, 100 साल, 110 साल, 112 12 साल पे, 115 15 साल तक जिए हैं। जीवन जीना और जीवन के साथ में लड़ना ये अलग अलग हुआ। जीवन के साथ में लड़ाई तुम केवल 60 साल ही तक कर सकते हो, हद से हद जीवन जी सकते हो। जीवन जियोगे तो मोह करके, अगर तुमने जीवन जिया, अगर तुमने प्रेम करके जीवन दिया तो तुमको भी प्रेम मिलेगा। ये बात याद रखना, प्रेम करो तो प्रेम मिलेगा, और मोह करोगे तो उनको भी गुस्सा आएगी, अरे हमको बर्बाद कर दी। वही ताना देते हैं, 90% ताना देता है लड़का। जब वो समझ जाता है कि हाँ इस आदमी ने हमारे साथ में सिर्फ मोह के वश में ये किया वो किया, हमारी ज़िंदगी समझ में बाद में आता है ना, तुरंत समझ में ही नहीं आता है। समझ में तो समझ निकल जाती है तभी समझ में आता है। हमारे जैसे जब सब जीवन बर्बाद हो जाता है, सब बुद्धि तभी खुलती है। तब तक तो बुद्धि वही वो क्या वो, दो बुद्धियों में 1.5 आदमी के पास रहती है, आधी तो दुनिया में चलाया जाता है। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, धन्यवाद सभी को सुनने के लिए।